बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 12 दिसंबर है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े ताजिर हैं जी, उनके वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे मुलाकात हुई है और ताजिर बिरादरी ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को कम अज़ कम अगले 2 साल इसी तरह इन्हीं पॉलिसियों के तसलसल के साथ पाकिस्तान आगे चलेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहाल होगी, पाकिस्तान पटरी के ऊपर आएगा। अगर इसके दरमियान कोई भी तजर्बा या कुछ भी ऐसा हुआ या कोई पॉलिसीज़ में तब्दीली की गई या कोई नई हुकूमत आई या इलेक्शंस हो गए, जो उनका बेसिकली कहने का मतलब था कि अगर इलेक्शंस हुए और उसके नतीजे में थोड़ा-सा भी डिसबैलेंस हुआ सारे मामलात, तो पाकिस्तान की इकॉनमी सँभालना मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ताजिर बिरादरी है, उनकी मुलाकात हुई है कराची में और उन्होंने ये मुतालबा रख दिया कि जी पाकिस्तान में कम अज़ कम अगले 2 साल इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। अब पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी जिनमें कामरान खान साहब, सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, उन्होंने एक बात की, उन्होंने ट्वीट किया, उसके ऊपर शाहीन साहबाई साहब पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी रहे हैं, बल्कि दादाए सहाफ़त अगर कहा जाए और ये कहा जाए कि अगर कुछ ऐसे सहाफ़ी पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा कभी नहीं किया और वो लिखा, जो लिखना चाहिए था, जो पाकिस्तानी अवाम के मुफ़ाद में था और शाहीन साहबाई साहब ने सुहेल वड़ाई साहब के ट्वीट का जवाब दिया। वो बेसिकली उन्होंने ट्वीट किया क्या था सुहेल वड़ाई साहब ने और शाहीन साहबाई साहब ने क्या कहा, वो भी आपके सामने रखेंगे। कामरान खान साहब जो हैं, वो पहले भी उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जी ताजिर बिरादरी कह रही है कि जी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। बमुश्किल जो है जनरल आसिफ मुनीर साहब का थैंक यू किया था, एसआईएफसी का थैंक यू किया था और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब का उन्होंने बड़ा वालिहाना शुक्रिया अदा किया था कि जी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सँभली है और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। अब इलेक्शंस का जो है वो आने की वजह से कोई भी मसला जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये उन्होंने पहले ट्वीट किया था, अब आज उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है कामरान खान साहब ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के ऊपर जी आज एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की रियासत के ऊपर आज हमला हुआ है और ये डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें 27 के करीब हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान की हिफाज़त करते हुए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि 27 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, दहशतगर्दों को भी जहन्नुम हासिल किया गया और डेरा इस्माइल खान में इस टाइम तक जो है वो स्टिंग ऑपरेशंस जारी हैं और बहुत सारे ठिकानों को जो है उनको तबाह किया गया दहशतगर्दों के। तो ये अब कोई छोटा हमला नहीं था जो आज हुआ है। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, इकॉनमी के हालात भी आप सब लोगों के सामने हैं। तो इलेक्शंस के हवाले से बड़ी अहम खबर है जो आपको देने जा रहे हैं हम, क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे? आसिफ ज़रदारी साहब का इंटरव्यू आया है, बाकी कुछ पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो क्या कहते हैं इलेक्शंस को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ताजिर बिरादरी ने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म साहब से और उन्होंने कहा कि जी कम से कम 2 साल ऐसे ही चलना चाहिए और इलेक्शंस मुल्क में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आएगा और इलेक्शंस होंगे तो सबको पता है कि जी इमरान खान की पार्टी ने जीतना है और या तो इलेक्शंस ऐसे करवाए जाएँ कि इमरान खान को साइड पे कर दिया जाए, उसकी जमात को भी साइड पे कर दिया जाए, फिर इलेक्शंस करवा लिए जाए। तो ऐसे भी इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, कोई भी कबूल नहीं करेगा ऐसे इलेक्शंस को और ना ही बाहर की जो दुनिया है, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, वो ऐसे इलेक्शंस को कबूल करेंगे और ऐसे इलेक्शंस हो भी नहीं सकते हैं। तो इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान की हुकूमत आएगी और जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो तमाम जितनी भी जमातें हैं, सारी फ़ारिग हो जाएँगी। किसी को भी 1%, 2%, 10% से ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा हुकूमत में, तो ये तमाम जमातें फ़ारिग हो जाएँगी, तो फिर ये शोर मचाएँगी, जिसकी वजह से इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये हमारी ताजिर बिरादरी और ये सब वो लोग हैं जी जो इस टाइम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े-बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिनका पाकिस्तान के तमाम तर वसाइल के ऊपर बेसिकली यही लोग काबिज़ हैं। बड़े ताजिर हों, बड़े जजेस हों, जर्नैल्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों, यही लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इन्हीं का पाकिस्तान के तमाम तर वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। हालाँकि 25 करोड़ अवाम जो है वो ये चाह रही है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शंस होने चाहिए और पाकिस्तान में अब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की अवाम की मर्ज़ी की बननी चाहिए और इलेक्शंस न होंगे तो इस्तेहकाम क्यों नहीं आएगा? वो भी इन्हीं लोगों का एक नज़रिया है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो साइड पर हो जाएँगी, इमरान खान आ जाएगा, करप्शन का हिसाब होगा, वो माफ़ी नहीं देगा, पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम होगा तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, टैक्स जो है हम अरबों रुपए के हिसाब से टैक्स चोरी करते हैं, वो देना पड़ेगा, तो ये कैसे होगा? तो अब इसलिए ये जो इलेक्शंस हैं ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान को आगे चलाया जाए। तो ये जी ताजिर बिरादरी है। फिर अब जो हमारे कामरान खान साहब हैं,
वो क्या ट्वीट करते हैं वो आपके सामने रखते हैं। वैसे आज फवाद हसन फवाद साहब को भी वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया गया है, जिनको अभी जो है 1 हफ्ता पहले ही जो है उनके केसेस में माफ़ी मिली है और साथ ही उनको वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़म मोहम्मद सर आंखों पर, मगर मुझे इलेक्शन फरवरी 8 होते नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी जब आसिफ जरदारी साहब ने आज इलेक्शन इल्तवा की हमायत कर दी है। फरवरी 8 इलेक्शन सदाएं बुलंद हो रही हैं। इंतहाई अहमियत इस बात की है कि इलेक्शन के इल्तवा या सदाएं खुद सियासी जमातें बुलंद कर रही हैं। ताज़ा तरीन इल्तवा जमात पीपी की जानिब से आसिफ जरदारी साहब ने की है, मगर इससे पहले नून लीग ने भी इलेक्शन इल्तवा की बात की है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने केपीके से इलेक्शन इल्तवा का मुतालबा किया है कि बर्फबारी और दहशतगर्दी में इजाफे के बायस इलेक्शन नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान साहब भी यही बात काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि जी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, बर्फबारी होगी, हम तो जो है वो इलेक्शन कंपेन ही नहीं कर सकते हैं। बाप पार्टी भी इल्तवा चाहती है। आज एमक्यूएम ने भी साफ इलेक्शन की खातिर चंद माह इलेक्शन इल्तवा की हमायत की है। बज़ाहिर लग रहा है कि एक खदशा है कि एक बार फिर इलेक्शन तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खींची गई लकीर रेत पर खींची लकीर ना बन जाए। तो रेत पर लकीर खींची लकीर ना बन जाए, बेसिकली ये लकीर जो है जी पाकिस्तान के आइन के ऊपर लग गई है और पाकिस्तान का आइन सिर्फ बातों की हद तक, किताबों की हद तक, आपको और हमें बेवकूफ़ बनाने की हद तक है। इसके अलावा पाकिस्तान के आइन की कोई अहमियत नहीं है जी। और वैसे तो अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि एक तो इलेक्शन के हवाले से बात नहीं होगी। अब वैसे तो जितने भी ये लोग हैं जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जरदारी साहब को भी बुला लेना चाहिए और आसमा शराजी साहब ने इंटरव्यू लिया, उनको बुला लेना चाहिए। जितने भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सियासी जमातों के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को नहीं होनी चाहिए, तो इन सब लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं और बाकायदा पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जी अगर किसी ने मीडिया के ऊपर इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से बात की तो उसका जो है लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा, उस सहाफ़ी के खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। तो अब ये सारे जितने भी सीनियर सियासतदान हैं या जो भी लोग हैं, उन सबको बुलाया जाए और पूछा जाए कि आप कैसे इलेक्शन के अल्तवा की बात कर सकते हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और मीडिया की ज़ुबान बंद करने के लिए जो है किया गया है। इसके अलावा अगर इलेक्शंस के हवाले से फैसले को देखा जाए तो वो यही है जो इस टाइम बातें चल रही हैं कि जी इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकते हैं और बाकी फिर सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि दहशतगर्दी की जो सूरत-ए-हाल है, जिसमें आज हमारे 16 के करीब जो हैं फ़ौजी जवान ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 27 के करीब 25 जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नौश किया है और तकरीबन 27 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। डेरा इस्माइल खान में जी थाना दराबिन पर दहशतगर्दों के हमलों के नतीजे में जो है ये सारा वाक़या हुआ है और बड़ी अच्छी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की है, जिसमें हमारे तकरीबन 25 जवान शहीद हुए हैं और तमाम तर जो दहशतगर्दों के आज ठिकाने थे डेरा इस्माइल खान में, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया है और अभी तक जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। तो इस तरह के जब इतने बड़े-बड़े हमले होंगे, फिर इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल भी होगी। वैसे तो अगर आइन को देखा जाए और पाकिस्तानी अवाम को देखा जाए तो इलेक्शंस तो होने चाहिए और इलेक्शंस के इल्तवा का ये कोई भी बहाना नहीं है। इलेक्शन जो है वो किसी भी मुल्क में स्टेबलाइज़ेशन लेकर आते हैं और जब अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत आएगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज़ेशन आएगी। लेकिन अगर इलेक्शन को इल्तवा का शिकार कर दिया जाता है और इलेक्शन को आगे ले जाया जाता है, तो फिर तो पता नहीं कब होंगे जी, जैसे पहले नहीं हुए अभी तक, फिर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अब जी तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, वो ये चाह रही हैं कि जी इलेक्शन अभी ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो इनको पता है कि इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, तो हमारी मौत है। अगर इमरान खान आ जाएगा और ये सारा निज़ाम जो है इसकी फिर खैर नहीं है। तो अब इसलिए जो है इलेक्शंस को इल्तवा में डाला जा रहा है। हालाँकि ये भी एक तासुर ही है कि जी इनकी खैर नहीं होगी। इमरान खान ये थोड़ी कहता है कि जी मैंने आके इन सबको टाँग देना है या मैंने आकर जो है इन सब से बदले लेने हैं, ऐसा नहीं। इमरान खान कहता है कानून की हुक्मरानी होगी, आइन के ऊपर मुल्क चलेगा, तमाम इदारे अपनी हदूद में रह के काम करेंगे। इमरान तो सारी आइन के हवाले से बातें करता है, आइन के साथ लेकर चलने की बात करता है, आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो है बात करता है। वो ये थोड़ी कहता है कि जी मैंने इनको जो है आगे टाँग देना है, मैंने इन्होंने कोई गुनाह किया है या नहीं किया, मैं इनको माफ़ी नहीं दूँगा। ऐसे तो कभी इमरान खान ने बात ही नहीं की। तो ये सिर्फ़ एक तासुर है जो मीडिया के ऊपर दिया जाता है कि जी अगर इमरान आ गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर इमरान आ गया तो किसी की खैर नहीं होगी, अगर इमरान आ गया तो मुल्क जो है वो टूट जाएगा, इमरान यहूदी एजेंट है, इमरान ने ये किया। जैसे कि ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी 30 साल लाडले को पाला गया और असल लाडला इमरान खान है। बेटा कह रहा है कि नवाज़ शरीफ लाडला है और ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान लाडला है। अब आज हमने ज़रदारी साहब के इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन आखिर तो होने ही हैं, 8 फरवरी को नहीं होंगे, 10 दिन लेट हो जाएँगे या थोड़ा और लेट हो जाएँगे, कोई मसला नहीं है।
मुल्क की सूरत-ए-हाल को देखना है, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को देखना है और मार्शल लॉ अब नहीं लग सकता है। मैंने पार्लियामेंट को जो है वो इतनी ज़बरदस्त सुपरमेसी दी है और मैंने इतनी पार्लियामेंट को पावर दे दी है कि मार्शल लॉ लगाने की कोई सोच भी नहीं सकता है। तो बेफ़िक्र हो जाएँ, मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इलेक्शन है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन आगे हो जाएँगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को प्यार के साथ चलना पड़ेगा और इसी तरह मुल्क जो है वो आगे चलेगा। हम और मुल्क जो है वो खतरे में है, हम और मुल्क यानी कि हम जो है यानी कि ये जो माफिया है, ये शराफिया जो है, हम और मुल्क खतरे में है, बाकी कोई मसला नहीं है। आइंदा इलेक्शन में पीपी कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है। वो कह रही है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म की जो उम्मीदवार होंगे वो पीपल्स पार्टी में से बिलावल या मैं हो सकते हैं। तो वो आजकल वो लाडला बनने की सोच रहे हैं कि शायद हमारा नंबर लग जाए। जुमैमा खान जो है वो इमरान खान को जो है इमरान खान के यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है लंदन से बैठ के पैसे दे रही है, तो इसलिए उसका इतना एक राज है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये जी ज़रदारी साहब का एक नाकाम इंटरव्यू था और वो जो कहा जाता है कि ज़रदारी साहब जो है बड़े महान सियासतदान हैं। वो इमरान खान को लाडला कह रहे हैं जो सबके सामने जो है खड़ा हुआ है और नवाज़ शरीफ जो है जिसको लंदन से स्पेशल लाया गया है वो लाडला नहीं है और उसी के साथ मिलकर चलना है। तो इसलिए नवाज़ शरीफ लाडला नहीं है, इमरान खान लाडला है, बेटा जो है वो नवाज़ शरीफ को लाडला कह रहा है। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत-ए-हाल है। बहरहाल इलेक्शन जो हैं वो इल्तवा का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि जी मैं जो है इलेक्शन के फैसले के ऊपर अमल-दरामद करवा के दिखाऊँगा। अब ये जो है वो आखिरी लकीर है जो लगा दी गई है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है। अभी तक के लिए इतना अपना सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।